बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चदरिया कैसे बिछाई जाए और कैसे बिछे, इसी पर बातचीत है। बहुत बहुत शुक्रिया डेविड ब्रदर्स, राहुल, थैंक यू सो मच। करण, जो आपने चादर बिछाई है उसी चादर के ताने बानों का समय है अब, जो इस सफर का तय करके बाजी आप आए हैं, लंबा सफर तय करके, उसी के ताने बानों को निकालने का, रेशे रेशे देखने का वक्त है, यानी टारगेट महापोल का वक्त है। और नजर आज स्क्रीन पर रहेगी, इसलिए बहुत सफाई के साथ मैं आज बिल्कुल अटैच्ड हूं अपने प्रोड्यूसर से। वो जैसे जैसे लगाम खींचेगा मैं वैसे वैसे ही आज चलूंगा। हाँ, जनता से मैं प्यार करता हूं, जनता के साथ ही रहना अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ, आज स्क्रीन पर जो सामने आंकड़े हैं वो बहुत सारे कुछ बताएंगे टारगेट महापोल पे। जो हमारे साथ खास तौर से आज मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ भी करा दूं। आज अमिताभ सिन्हा जी, हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ आज जुड़े। जोरदार स्वागत करिए। हमारे एक लंबा अनुभव लेके टेलीविजन में आते हैं अमिताभ जी। एक हमारे यहाँ रिवाज है, रिवाज और राज वाली बात हम करेंगे कि बदलेगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है कि मेहमान खड़ा होता है और उसके लिए बाकी सारे लोग ताली बजाते हैं। प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये मेरे परिवार के आदमी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे मेहमान जो हमारे आज पहली बार शरीक हो रहे हैं, अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी स्वागत करिए। बाकी सारे मेहमानों को मैं तारुफ कराऊं, ये सारे लोग आप परिचित हैं इनसे। कुछ लोग आंकड़े देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है वो ठीक नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहले की जो सरकार थी वो सरकार थी माई बाप वाली, और जो अब है, पहले को क्या था कि माई बाप वाली सरकार थी और सत्ता भाव से काम करती थी, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो चल रही है मौजूदा सरकार, वो सेवा भाव से करती है। इस पर तो रहेगी, लेकिन सबकी नब्ज आज जो है वो टारगेट महापोल पर है। मैं अमिताभ, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं कि क्या लगता है राजस्थान, जो एक अनुमान है कि राज या रिवाज वहां क्या रहने वाला है, जो आंकड़े टारगेट महापोल, पहले तो इस पर ही बता दीजिए कि न्यूज 18 इंडिया का ये जो टारगेट महापोल है ये कैसे, कितना महत्वपूर्ण क्यों हो जाए। स्क्रीन तो देख रहे हैं ना आप लोग, भाई जोर से बोलो नहीं तो बंद करें प्रोग्राम। हाँ, वैसे ही हम परेशान है, कान में लगा हुआ है जी। हाँ बोलिए साहब, राजस्थान रिवाज या राज? मेरी तरफ कांग्रेस वाले ध्यान से देख रही है, बीजेपी का तो अरे कहां आंकड़ों में खो गई हैं अनुजा जी, इधर ही देखिए जी। प्रतीक, पेंडुलम स्टेट है। पेंडुलम स्टेट है। मतलब पेंडुलम का मतलब है कि ऐसे है, कुछ भी हो सकता है इधर या उधर। लेकिन जो टारगेट महापोल, मैंने आपसे पूछा कि ये आपने जो आंकड़े सजाए हैं, एक बार दिन, एक बार रात, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो वहां तो हर 5 साल में मामला बदल जाता है। तभी पेंडुलम स्टेट बोल रहा है। पेंडुलम स्टेट इसलिए है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, से पहले कांग्रेस थी, इस बार बीजेपी हो सकती, ये हम नहीं कह रहे कि हो रही है, हो सकती है, क्योंकि जो होगा वो 3 तारीख को नजर आएगा आपको। और दूसरा मुझे बता दिए, बैठिए नहीं, छत्तीसगढ़ भी इंतजार करते हैं। अच्छा, मतलब ये पॉलिटिकल एडिटर की अपनी विजन होती है, वो कहता है कि इंतजार करना चाहिए, और सही बात, ऑथेंटिसिटी के साथ बहुत सारी चीजों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट महापोल है, बैठिए तशरीफ रखिए, टारगेट महापोल है, ये तमाम सारे जो सर्वे होते हैं उनका निचोड़ निकाल के लाके हमने सामने आपको रखा है। और इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि छत्तीसगढ़ में बघेल साहब या बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ हैं? कहां के रहने वाले हो? दिल्ली का। तो कैसे मालूम तुम्हें राजस्थान के बारे में? हमें पता है। वो कहता है जब आपको पता है भैया जी तो मुझे भी पता है। हाँ जी, छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्या होने वाला है वहां? मतलब ये बताइए, आंकड़ों को देख के बताइए क्या लगता है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। वहां छत्तीसगढ़ में 39 बीजेपी दिखा रहे हैं, तो पोल कुछ गड़बड़ लग रहा है। पोल गड़बड़ कह रहे, पोल गड़बड़ लग रहा है। जहां 48 कांग्रेस दिख रही है, तो इनका कहना, छत्तीसगढ़ में कहां के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर के। जी, मैंने शो किया बिलासपुर में, लेकिन चुनाव इस बार बड़े रोचक हुए हैं। आपकी टिप्पणियां, आपका हाथ जहां पे आप उठाएंगे मैं जरूर आपके पास आऊंगा। कहां से आना हुआ बेटा? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी रुको 2024 तक,
लेकिन बोल दो तुम जो कुछ चुनाव अलग से बात चुनाव। लेकिन अभी बताओ क्या हो रहा है, जो आंकड़े दिख रहे हैं तुमको, नजर दिखाई पड़ रहा है ना? ये आएगी तो पूरी कांग्रेस आएगी, ये जो भी भविष्यवाणी है बीजेपी लगाना छोड़ दे अब। बोले जो आ रही है वो कांग्रेस आ रही है, ये बीजेपी भविष्यवाणी करना छोड़ दे। बीजेपी तो बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोली नहीं रही। कांग्रेस पहले बोलेगी एंड देन बीजेपी विल रिएक्ट। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, रुको चुपचाप जी। देखिए एग्जिट पोल क्या कहता है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है तो, लेकिन जो जनता का मूड है, वो जनता का मूड जो है वो बिल्कुल साफ है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आएगी। और हमारे 4 राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी मैं बता दूं 5 राज्य है, मिजोरम को मिला के, तेलंगाना को मिला के 5 राज्य है। 4 राज्यों में बिल्कुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी आ रही है। 4 में कहा नहीं आ रही, ये जानना फिर जरूरी है। नहीं, ये नहीं कह रहे हम नहीं आ रही है, मैंने कहा कि 4 राज्यों में बहुमत से आ रही है। बहुमत से आ रही है, एक में थोड़ा हल्के से आ रही है। एक में हल्के से। रुको चुपचाप, मैं सुनो मेरी बात, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, शांति के साथ। मंदबुद्धि का कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ मंदबुद्धि का आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? देखो मेरी बात सुनो, सब सारी जब अकल बट रही थी सबसे आगे तुम ही थे, तो मैंने उसी के कह रहे अकलमंदों के सरताज चुपचाप जी। बीजेपी विल रिएक्ट जी। कहा 5 राज्यों में, आपका क्या लगता है? आपने कहा कि भाजपा चुप है। हाँ। भाजपा जब बोलती है ना, आगे आइए, क्या बात है, डायलॉग पूरा है। प्रभात जी हंसिए मत, 3 तारीख तक का इंतजार करिए। बोले भाजपा जब बोलती है, अभी पूरा डायलॉग नहीं हुआ जी। भाजपा जब बोलती है तो मेजॉरिटी से बोलती है और जय सिया राम करके बोलती है। आज कांग्रेस को जो डर लग रहा है राजस्थान में, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो खुद आना नहीं चाह रहे, अपने बेटे वैभव को लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अशोक गहलोत जी यहां पर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। और जो प्रधान सेवक है, उन्होंने राजस्थान में कितना काम किया है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने कहा है अगर डेवलप्ड कंट्री चाहिए, डेवलप्ड भारत चाहिए, तो मैं हर एक स्टेट में काम करूंगा उन सब के लिए। उन्होंने प्रोजेक्ट जी आगे आइए जी, बोलिए। ऑफ कोर्स अनुजा अभी तो अनुजा ने बहुत बड़ा एक नारा लिया, जय सिया राम। ये कब हुआ ये तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि महिलाओं से तो इनको इतनी नफरत है कि सीता माता को ही साइड में कर दिया था, ये तो जय श्री राम बोलने लगे थे। जय श्री राम बोलने लगे थे। अरे कोई बात है, आराम से। बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि अनुजा ने जय सिया राम बोला और सीता माता को महत्व दिया जिसकी वो हकदार है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम बोलते हैं मेजॉरिटी से बोलते हैं। अरे आप तो बोल ही रहे हो तब से, जब से आप 2014 से केवल बोल ही तो रहे हो। मेरी बहन बोली जय सिया राम बोली मैं, और क्या कहा इन्होंने, सीता मैया को मैंने कोने में कर दिया, कुछ ऐसे ही बोली। हाँ, भूल गई। आपके अशोक गहलोत की तरह ये तो नहीं कहा कि सीता मैया बड़ी खूबसूरत है, सीता मैया ऐसी है